हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा। तो आइए हम एक न्यू चैप्टर शुरू करते हैं जो कि है चैप्टर नंबर 13, मेजर्स ऑफ वेट। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस चैप्टर इज मेजर्स ऑफ वेट। सो फर्स्ट टॉपिक इज नॉन स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग वेट। सो स्टूडेंट्स, पहले के टाइम में क्या होता था, कैसे वेट मेजर करते थे, कैसे किसी का वजन तौलते थे। ठीक है स्टूडेंट्स, सो वी कैन मेजर वेट्स बाय यूजिंग अ बैलेंस। एक बैलेंस यूज करते थे। ठीक है, आपने ये बैलेंस बहुत सारी जगह देखा होगा। तो ये बैलेंस यूज करते थे वेट मेजर करने के लिए। द हैवियर पैन विल गो डाउन जस्ट एज इट हैपेंस ऑन द सीसॉ। ठीक है, when the pans balance, the weights on the both pans are same. अब क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी चीजों को तौलना होता था पहले के टाइम पे, उसका वेट मेजर करना होता था, तो आप ये बैलेंस यूज करते थे। ठीक है, क्या पता लगाने के लिए कि कौन सा ऑब्जेक्ट हैवियर है और कौन सा लाइटर है। ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्ट हैवियर होगा तो जो बैलेंस होगा एक तरफ नीचे जाएगा और लाइटर ऑब्जेक्ट की तरफ बैलेंस ऊपर जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, जैसे कि लाइटर है, ये थोड़ा सा ऊपर है और हैवियर है, यहाँ वाला सामान जो रखा हुआ है वो हैवियर है, तो इसका वेट थोड़ा सा नीचे जा रहा है ना स्टूडेंट्स। अब अगर दोनों जगह वेट सेम होगा तो बैलेंस जो होगा वो एकदम सेम रहेगा, ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, एकदम इक्वल इक्वल दिखाई देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो जैसे कि नाउ टिक द बॉक्स फॉर द हैवियर वन। अब आपको पता लगाना है कि इन दोनों में से हैवियर क्या होगा। अच्छा मुझे बताइए, 3 मैंगोज हैवियर होते हैं या फिर 4 स्ट्रॉबेरीज हैवियर होते हैं। आप सभी ने तो देखा होगा। सो स्ट्रॉबेरीज हैव स्मॉल साइज, राइट, एंड मैंगोज हैज अ bigger size and also they are heavier than the strawberries, right students? So the weight of 3 mangoes is heavier than the weight of 4 strawberries. Okay students, so this is the heavier one. और second part आप बताने वाले हैं कि एक बॉल में राइस रखे हुए हैं तो क्या वो हैवियर है या 2 एप्पल्स का वेट हैवियर है। ठीक है, ये आप बताने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। टेक द करेक्ट फॉर द लाइटर वन। अब इन दोनों ऑब्जेक्ट में से स्टूडेंट्स जो लाइटर होगा यानी कि जो हल्का ऑब्जेक्ट होगा वहां टिक करना है। अच्छा मुझे बताइए, वाटरमेलन लाइटर होगा या फिर पियर लाइटर होगा। सबने वाटरमेलन तो देखा ही होगा, है ना, और पियर्स भी देखा होगा। तो पियर हैज अ स्मॉलर साइज देन वाटरमेलन, सो इट्स वेट इज ऑल्सो लेस देन द वाटरमेलन। ओके स्टूडेंट्स, सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर टिक कर देंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप देने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पर, दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स। सो स्टूडेंट्स, द वेट ऑफ द अनियंस आर सेम एज बनानास। तो ये क्या रखा हुआ है स्टूडेंट्स, हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये तो एक बैलेंस पे हो गए अनियंस, तो दूसरे बैलेंस पे क्या है, बनानास, और इन दोनों का वेट क्या हो गया, सेम हो गया। ठीक है, बनानास। ओके, नेक्स्ट द वेट ऑफ द ऑरेंजेस आर सेम एज, अच्छा ये क्या रखा हुआ है स्टूडेंट्स, chocolates, right? So weight of the oranges are same as chocolates. Okay, now come to the next topic, that is standard unit of weight. तो students अभी तक हमने ये देख लिया कि नॉन स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट कौन सा है। ठीक है, लेकिन अब हम देखने वाले हैं कि स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट क्या है जो हम आज भी यूज कर रहे हैं। ठीक है, वो जो नॉन स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट था वो पहले यूज किया जाता था या फिर आज भी कुछ ट्रेडिशनल प्लेसेस पर वो वेट यूज किया जाता है, लेकिन अब जो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट है वो हम यूज करते हैं। वी मेजर द मास और वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन किलोग्राम। देखो, मास और वेट मेजर करने के लिए यानी कि वजन तौलने के लिए अब हम क्या यूज करते हैं, किलोग्राम यूज करते हैं। ठीक है, किलोग्राम इज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट। आपको ध्यान रखना है कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट स्टूडेंट्स। सो किलोग्राम मींस केजी इज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट एंड फॉर लाइटर वेज वी यूज द स्मॉलर मेजर्स ग्राम। ठीक है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट हल्का है, लाइटर है, तो आप क्या यूज करेंगे, ग्राम्स यूज करेंगे। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि 1 केजी में कितने ग्राम्स होते हैं, 1 kg has 1000 grams. Okay students, how many grams does 1 kg have? 1 kg have 1000 grams. Okay,
इट कैन बी डिनोटेड एज 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स, ठीक है। जैसे कि इट इज अ वेट ऑफ 10 ग्राम, ये 10 ग्राम का वेट है, ये 20 ग्राम का वेट है, ये 50 ग्राम का वेट है, 10 ग्राम, 200 ग्राम्स, 500 ग्राम्स, ये सारे ही वेट्स बेटा आज भी यूज किए जाते हैं, ठीक है। और ये 1 kg का वेट है, ये 2 kg का वेट है, दिस इज द वेट ऑफ 5 kg, 10 kg एंड दिस इज 20 kg, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेट्स। अब हम सीखेंगे कि वेट्स को ऐड कैसे करते हैं और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। सो वी हैव 175 kg एंड 68 kg। अब दोनों ही यूनिट्स को हमें ऐड करना हो, कैसे करेंगे? 5 + 8 इज इक्वल टू 13, सो 13 का स्टूडेंट्स 3 यहाँ आ जाएगा और कैरी ऊपर जाएगा। 7 + 6 इज अगेन 13, लेकिन एक कैरी ऐड करेंगे तो 14 हो जाएगा, तो हम यहाँ 4 लिखेंगे और 1 विल गो एज अ कैरी, सो 1 + 1 विल बी 2, ओके स्टूडेंट्स। तो इसी तरीके से देखो, ग्राम्स के नीचे ग्राम्स वाली यूनिट्स को ऐड करना है, केजी के नीचे केजी वाली यूनिट्स को ऐड करना है, ओके स्टूडेंट्स। नाउ डू द टास्क कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, ओके। सो ऐड, अब हमें इन सभी को ऐड करना है, कैसे करेंगे? 8 + 0 इज इक्वल टू 8, 2 + 0 इज इक्वल टू 2 एंड 3 + 1 इज इक्वल टू 4, ओके। सो योर आंसर इज 428 kgs, ओके। लेकिन साथ में स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर यूनिट भी लिखनी पड़ेगी, ओके। अब देखिए, ग्राम्स को भी ऐड करेंगे, केजी को भी ऐड करेंगे। 5 + 8 इज 13, 0 + 0 इज 0 + 0 विल बी 0, लेकिन 1 कैरी यहाँ पर आ जाएगा, और 1 + 3 इज इक्वल टू 3, 1 + 2 is equal to 3, 2 + 6 is equal to 8, and 8 + 3 is equal to 11. So we have 118 kg and 313 grams. Okay students, so similarly you will add all the questions. Come to the next part, that is subtraction. So अब आपको subtract करना है, 7 में से 6 subtract करेंगे तो 1, 8 - 5 3 and 1 - 0 1. So your answer is 131 kg, okay, okay. नाउ 0 + 4 होता है क्या? 0 - 4 होगा स्टूडेंट्स? नहीं होगा, तो हम इसे 10 बनाएंगे और 5 को 4 बनाएंगे, तो 10 - 4 इज 6, 4 - 5 होगा नहीं, तो हमें इसे क्या बनाना पड़ेगा? 14, 14 - 5 इज 9 and 6 will become 5, so 5 - 5 is 0, okay. 8 - 4 is 4 and 7 - 2 is 5, so your answer is students 54 kg and 96 grams, okay students. So this is your answer, and similarly you will do all the questions students. So this is your summary part, you will do it by yourself. पहले आप ये addition and subtraction करेंगे, उसके बाद summary आपको खुद से करनी है students, okay. So we will meet in the new video with a new chapter. Till then, keep revising, keep learning and complete your homework students, okay. Thank you, all the best.